हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर अब्दुल्ला, अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत एक दुखद समाचार आया है। एक कश्मीरी पंडित समुदाय के एक सदस्य हैं राहुल भट्ट, जो कि तहसील ऑफिस चाडूरा में कार्यरत थे, सरकारी मुलाजिम थे, उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। क्या समझते हैं आप कि आतंकवादी बार बार ये जो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, क्या मंशा है? देखिए, वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि अमन है, वो अमन नहीं है। और मुझे तो अफसोस है कि एक अच्छा नेक आदमी जो खिदमत कर रहा है लोगों की, उसको इन्होंने जो हत्या की है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दर्दनाक मामला है। और सरकार को इसकी तरफ बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी और बहुत जल्दी इसका हल निकालना पड़ेगा। और उस खानदान जो है उसके साथ हम सब की हमदर्दी है और उनकी मदद की जाए। और इससे मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे वहाँ ये जो माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज है उनको भी बहुत डर लग गया होगा, खतरा लग गया होगा। बिल्कुल मैं फारूक साहब, समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फौरन जम्मू से श्रीनगर जाना चाहिए और वहाँ पे इन लोगों की उम्मीद दिलानी चाहिए कि कुछ हम लोग आपके पूरा एहतियात खबरदार और ख्याल रखेंगे। ये बड़ा जरूरी है। फारूक साहब, जिस तरह से इस समय हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है और खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि 90 जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हो रही है कश्मीर घाटी में? देखिए, खुदा करे वो न हो, मैं तो नहीं चाहता कि वो हो, मगर होगा तो बहुत खतरनाक है। तो हम लोग कभी इससे फिर निकल नहीं आएंगे, कभी नहीं निकल सके। तो फारूक साहब, आपको क्या लगता है कहीं चूक हो रही है? ऐसी बार बार ऐसे मैं समझता हादसे हूँ हो ये रहे जो बार बार कहते हैं सरकार कि यहाँ सब स्थिति ठीक है, अब आप देखिए खुद ही कि गवर्नमेंट दफ्तर में घुस के वो अगर उसको मार सकते हैं तो स्थिति कहाँ ठीक है, बताइए। लेकिन फारूक साहब, इनको ये कबूल करना चाहिए कि हालत अभी काबू में नहीं है। लेकिन फारूक साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं वो बार बार कहते हैं कि आप लोगों की बयानबाजी के कारण, जैसे आप हैं, हमने महबूबा तो मुफ्ती, बयान ही नहीं दिया। नहीं वो मैंने कह रहे तो मतलब वो उनका कोई उनका बयान ऐसा आरोप है, नहीं दिया कि उनका आरोप है आतंकवादी कि इनको मार डाले। नहीं, उनका आरोप है कि आप लोगों की बयानबाजी के कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्या बुलेट कहेंगे नहीं, आप? कौन सा बयान मुझे बताइए जो ऐसा आया। हम्म कौन सा बयान बताइए, इनसे पूछिए। हम्म हम्म ये लोग हम पे तो सारे दिन उंगलियां उठाते हैं, आज इनको खुद पता लग रहा है कि कितने पानी में है। ठीक है। फारूक साहब, जिस प्रकार से ये हत्याएं हो रही है कश्मीर घाटी में, खास तौर पर जो अल्पसंख्यक समाज होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होता है, उनमें इनसिक्योरिटी ज्यादा आ जाती है। तो इस समय क्या आपको मैं लगता है कि समझता हूँ सरकार की इनसिक्योरिटी तरफ उन्हीं से में क्या नहीं है, प्रयास हो? सब में है वहाँ इनसिक्योरिटी। हम्म। इतनी जबरदस्त इनसिक्योरिटी है, मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, अच्छा, आपके हिसाब से हालात काफी खराब हैं कश्मीर में? है, कौन कहता नहीं है, ये झूठ बोलते रहते हैं रोज। अच्छा, तो अभी सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों में विश्वास पैदा पहले हो? तो इनमें एक बिलोंगिंग की करना चाहिए कि इनको ये महसूस हो कि नहीं, हम यहाँ सेफ हैं, हम यहाँ बच सकते हैं, ये हमारा घर है, हम्म हमने यहाँ रहना है। हम्म तो फारूक साहब, एक तरफ बात हो रही है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की घर वापसी की, कि उनके ससम्मान घर वापसी हो, लेकिन दूसरी तरफ से अगर ऐसी हत्याएं होंगी तो उनका पुनर्वास कैसे होगा? ससम्मान घाटी वापसी कैसी होगी? अब ये तो ये सरकार को आपको पूछना पड़ेगा। तो फारूक साहब, क्या ये तो फॉर्मूला हो? सरकार साहब को, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो फारूक साहब, इस समय क्योंकि जो सारी सिक्योरिटी वगैरह वही जानते हैं, ठीक है वही सारी सिचुएशन को जानते हैं और उसके लिहाज से जो भी हम्म करना होगा वो उनको करना होगा। लेकिन फारूक साहब, इस समय जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में जो माहौल है, तो जो बच्चे कुचे जो मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित हैं, आपको नहीं लगता कि उनमें भी भय उत्पन्न होगा? वो भी अब अपने आप को कौन कहता सुरक्षित है नहीं, याद नहीं है आपको जबकि वो इसका हमारे केमिस्ट जो थे उसका वो मक्खनलाल उसको बिंद्रू? हाँ, बिंद्रू साहब को मारा गया। किस तरह जितने भी 4,000 या 6,000 गवर्नमेंट पंडित वहां पे रहते थे, रातों रात भागना पड़ा उन्हें। हम्म उनको कोई यकीन नहीं था कि हुकूमत उनको हिफाजत दे सकती है। और इससे तो और भी मुश्किल हो गई होगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फारूक साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।